बिहार में किस जगह, पूरे बिहार की बात करते हैं। हम 28,000 में काम करेंगे आपके पास, हमारे जैसे 24,000 में ऑपरेटर बुला लेते हैं। और 24 ये होता है जो पुराने गेटर ऑपरेटर है उनकी सैलरी कम नहीं होगी। तो इस तरह से जो नए नए ऑपरेटर है भाई, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सैलरी कम आप ना करो। बेसूंगा जिनके पास मजबूरी नहीं है तो भाई ये काम मत करो। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं कि एक कमेंट आया था मेरे पास, तो उस कमेंट का रिप्लाई दे रहे हैं। एक भाई ने कमेंट किया था मेरे वीडियो के ऊपर कि भाई सैलरी के बारे में बताओ, सैलरी के ऊपर वीडियो बनाओ। तो इस तरह का एक कमेंट था, तो उसी का जवाब देने हम आए हैं भाई। इस लाइन में क्या है कि हमारा, जैसा कि आप लोगों को पता है कि गाड़ी तरह का, मतलब ये जो हमारी मशीनरी है एक टाइप में गाड़ी है, और ड्राइवर में ऐसा ही ड्राइवर में ही गिनती आता है, ड्राइवर ऑपरेटर हैं हम लोग। तो उसी तरह का एक ये मशीन है, तो इसकी सैलरी एक अलग होती है। जैसे हमारा ड्राइवर लोगों की होती है, ड्राइवर लोगों की सैलरी अलग होती है, और हमारी जो है ऑपरेटर लोगों की सैलरी अलग होती है। इनमें ड्राइवर और ऑपरेटर में इनमें थोड़ा सा फ़र्क होता है सैलरी में, और काम में भी फ़र्क होता है और सैलरी में भी फ़र्क होता है। काम में क्या होता है भाई, उनको ये है कि गाड़ी चलाना है, क्लच ब्रेक और स्टीयरिंग है, ये सब देखना है। तो हमारा क्या है, क्लच ब्रेक, ये भी स्टीयरिंग, सारा कुछ देखने के अलावा हमारे ये लीवर से काम करना है, ये लीवर और ये लेवर से काम करना है भाई। तो इस तरह का हमारा मशीनरी है। गाड़ी एक अलग होता है, हमारा मशीनरी एक अलग होता है। तो इस तरह का एक हमारा मशीनरी है। तो इनमें सैलरी कितनी होती है, ये है एक भाई का कमेंट है। तो भाई सैलरी इसकी ज़्यादा नहीं होती है। सैलरी ड्राइवर जो इनकी होती कितना होता है, 10, 15, 12, 15, 20 हज़ार सैलरी होती है। तो उसी तरह का इन ऑपरेटर में भी सैलरी होता है। ड्राइवर में है 16, 17, 18, इन लोग ऐसे होता है 20, 25 तक सैलरी होता है। 20, 25 तो फिलहाल अभी नहीं है बिहार में। अभी हम बिहार की बात कर रहे हैं, अभी हम बिहार में हैं तो बिहार की बात करेंगे। ये नहीं कि बिहार में किस जगह, पूरे बिहार की बात करते हैं। जब बिहार में है तो पूरे बिहार में कितनी सैलरी है तो हम दिखाते हैं। पूरे बिहार में गेटर ऑपरेटर की कितनी सैलरी है वो हम आप लोग को बताते हैं। तो अभी बिहार का सैलरी जो है गेटर ऑपरेटर का, वो सैलरी अभी चल रहा है 25, ऐसे 24, 25 से स्टार्टिंग है, 26, 27, 28, यही तक जाता है, 28 तक जाता है। तो यहाँ तक सैलरी जाता है। बिहार में क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा सैलरी, इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्या है कि यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ के बिहार के जो वर्कर हैं वो हर एक स्टेट में हैं। कहीं भी आप चले जाओ, हर एक जगह बिहार के काम करने वाले, जैसे बिहार के मजदूर हो, कोई भी हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, बिहार के हर एक जगह बिहार के वर्कर नज़र आएंगे आपको। हर एक जगह, हर एक स्टेट में बिहार के वर्कर भरे पड़े हैं। तो बिहार में क्या होता है, हमारा जो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार में सैलरी कम क्यों है। बिहार में सैलरी इसलिए कम है क्योंकि ये देखो, हमारी क्या है कि हम मान लो अभी हम बोलें कि हम 28,000 में काम करेंगे आपके पास, हमारे जैसे गेटर चलाते हैं तो गेटर ऑपरेटर के मान लो हम बोलेंगे बिहार में 28,000 में चलाएंगे। कोई और ऑपरेटर, क्योंकि एक मालिक जो होता है, जो गेटर ऑपरेटर का जो एक मालिक होता है, वो एक जगह फ़ोन नहीं लगाता, वो 5-6 जगह फ़ोन लगाता है कि भाई हमको ऑपरेटर चाहिए, हमारा मशीन खाली है। तो हर एक जगह फ़ोन लगाता है, और इधर से ये सैलरी हमारे बताता है कि भाई मैं 28,000 दूंगा। मालिक का सैलरी रहता है, टॉप सैलरी रहता है, टॉप से थोड़ा सा कम रहता है। मान लो कि 27,000 सैलरी है, ये मालिक फ़ोन करके बोलेंगे भाई हमारा 27,000 हमारा सैलरी देंगे, और खाना मुसी में या फिर खाना प्लस खाना। तो उस तरह का ये फ़ोन करेंगे भाई मुझे 27,000 में एक गेटर ऑपरेटर चाहिए। तो इनको एक 27,000 में गेटर ऑपरेटर मिल जाएगा। हाँ भाई ठीक है, मैं आ जाऊँगा। फिर दूसरे जगह से कॉल आएगा कि मैं सर 25,000 में चला लूँगा। फिर एक जगह से और कॉल आएगा, जैसे 5 जगह, मान लो मिनिमम 5 जगह लगाया कॉल मालिक ने, तो 5 जगह से रिप्लाई तो आना ही है। तो सबसे पहले रिप्लाई मानो आया कि ये 27,000 हम देंगे। फिर एक जगह से फ़ोन आया कि नहीं हम 25,000 में कर लेंगे सर। फिर एक जगह से कॉल आया कि नहीं हम सर 24,000 में कर देंगे पूरा आपका काम। तो ऐसा ही इस तरह का फ़ोन आता है। तो मालिक ये सोचता है भाई मेरा वही काम एक 27,000 में करेगा, वही काम एक 24,000 में करेगा, तो क्यों ना मैं 24,000 का ऑपरेटर बुला लूँ और पैसे हमारे कुछ बच जाएंगे। तो उस तरह से मालिक लोग क्या होता है कि 24,000 में ऑपरेटर बुला लेते हैं। और 24,000 में ऑपरेटर क्या है, कुछ जो ऑपरेटर 24,000 में आ रहे हैं कुछ की मजबूरी होती है, घर की हालात ठीक नहीं होते, कुछ मजबूरी के कारण आ जाते हैं कि 24,000 में हम चला लेंगे, सर मजबूरी है घर में। सर मजबूरी क्या है कि भाई मजबूरी है तो फैमिली को देखना है, तो 24,000 में वो चला लिए, चलो ठीक है।
और कुछ आदमी ये होते हैं जो नए नए हैं, सीख के आए हैं, वो आ जाते हैं कि सर हम 24,000 में चला लेंगे। जो नए नए सीख के आते हैं तो उनको ये बोलूँगा कि भाई नए नए सीख के आए हो ठीक है, मशीनरी आप चलाना सीख गए हो ठीक है बात, लेकिन गेडर ऑपरेटर की सैलरी कम मत करो। कहीं भी जाओ काम बेशक आप कम करो लेकिन सैलरी कम नहीं होना चाहिए। इस तरह से क्या होता है कि हमारे गेडर ऑपरेटर में जो भी है उसकी सैलरी कम हो जाती है। तो उस तरह से ना करो, सैलरी कम मत करो। जिनकी मजबूरी है भाई तो उनको मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मजबूरी भाई कुछ भी हालात मजबूरी है जैसा है कि कुछ भी करा सकता है, तो उस तरह से होता है। मजबूरी में कुछ नहीं, उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जो नए नए सीख के आए भैया, आप सैलरी कम में मत चलाओ, सैलरी पूरी लो। काम बेशक आप कम करो या जैसा करो, काम का कोई चक्कर नहीं, लेकिन आप सैलरी पूरी लो। इससे ये होता है जो पुराने गेडर ऑपरेटर है उनकी सैलरी कम नहीं होगी, तो ये हो जाता है। और अब और बिहार में देखो कुछ इस तरह से सैलरी कम होता है हमारा, और बिहार में वैसे भी अभी बिहार में सैलरी कम आ रहा है अभी। और जैसे बिहार में 28 है तो टॉप सैलरी तो मुझे मिल नहीं सकता, क्योंकि टॉप सैलरी क्या है कि 28-30 है। ये नहीं बोलूँगा कि फिक्स 28 है, कहीं कहीं 30 सैलरी है तुम। और किसी ऑपरेटर का 24-25 है, किसी का 26 है, किसी का 28 है। ये नहीं बोलो जो हैवी ऑपरेटर, जो पुराना ऑपरेटर है उसका सैलरी 28, मतलब टॉप स्पीड जो सैलरी मिलता है तो मेरा कम है, और इतना ही है जो बिहार में जितना मिलता है उससे कम है थोड़ा। तो इस तरह से हमारा क्या है कि सैलरी होता है। भाई ने एक बताया था कि सैलरी के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने आप लोग को भाई बता दिया कि सैलरी कितनी मिलती है बिहार में, बिहार की सैलरी किस वजह से कम हुई है और किन लोगों के वजह से कम हुई है, मैंने आप लोग को सब बता दिया है। तो इस तरह से जो नए नए ऑपरेटर है भाई, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि सैलरी कम आप ना करो। बेशक आप कम करो काम, कोई बात नहीं, लेकिन सैलरी कम मत लो। इससे अगर आप सैलरी कम लेते हो तो भाई और भी गेडर ऑपरेटर हैं, उनके सैलरी पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सैलरी, आप नए नए मशीन सीख रहे हो कोई बात नहीं, आप काम ना करो, पूरी करो नहीं करो, लेकिन सैलरी कम मत लो। कहीं भी सैलरी बढ़ा के बोलो, ताकि वो जो पुराने गेडर ऑपरेटर हैं वो अगर बिहार में वो काम कर रहे हैं तो उन पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यही रिक्वेस्ट है मेरा, जो नए नए ऑपरेटर हैं जो कम सैलरी में करते हैं, जिनको मजबूरी है, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। जिनके पास मजबूरी नहीं है तो भाई ये काम मत करो, आपके वजह से बहुत लोगों की सैलरी कम हो जाती है, तो ऐसा काम मत करो।